नॉर्वे वर्क वीज़ा। अगर आप सिर्फ 50,000 रुपये मुझे दे देते हैं तो आपको मैं नॉर्वे का वीज़ा दे देता हूं, और बाकी का जो बैलेंस अमाउंट है, जो भी चार्ज होता है, वो आप वहां जाने के बाद अपना सैलरी से कटवा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, और आप देख रहे हैं लावण्य ग्लोबल करियर प्लानर यूट्यूब चैनल। अगर आप पहले बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑन करके नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखें। शुरू करते हैं दोस्तों। आज के वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है उन सभी के लिए जो जॉब सीकर्स नॉर्वे जाना चाहते हैं। नॉर्वे शायद आपको पता ही होगा, यूरोपियन यूनियन का एक कंट्री, एक देश है जो बहुत ही सुंदर होने के साथ साथ यहाँ पर आप बहुत अच्छा इनकम कर सकते हैं। बहुत अच्छा इनकम का मतलब होता है आप लगभग महीने का 4 से 5 लाख रुपए इनकम कर सकते हैं, भले ही आप जनरल वर्क में क्यों ना काम कर रहे हों। वैसे नॉर्वे में जो सबसे ज़्यादा काम, यानी सबसे ज़्यादा वैकेंसीज रहता है दोस्तों, वो है सी फूड एक्सपोर्ट का। ठीक है, जो सी फूड वहाँ का एक्सपोर्ट होता है, उसके लिए जो वेयर हाउस होता है दोस्तों, जहाँ पर सी फूड्स को स्टोर किया जाता है, पैकिंग किया जाता है, क्लीनिंग किया जाता है, उस जॉब का वैकेंसी बहुत ज़्यादा रहता है। हालांकि ये सब चीज़ के लिए, जैसे पैकिंग है, क्लीनिंग है, उनके लिए हाईटेक मशीन्स हैं, फिर भी ऑपरेट करने वाला तो चाहिए ना साथ में, राइट। मशीन सब चीज़ नहीं कर सकता है, इंसान भी चाहिए। तो इस वजह से नॉर्वे में बहुत ज़्यादा वैकेंसीज हर समय रहता है, और ये अच्छा खासा पेमेंट भी करते हैं। अगर आप नॉर्वे जाते हैं तो साल में कम से कम 48 से 50 लाख रुपया आप मंथली इनकम कर सकते हैं। अब जानते हैं डिटेल्स में कि भाई ये जॉब में जाने के लिए कौन एलिजिबल है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, कितना रुपया खर्चा होता है। सबसे बड़ी बात, अगर इंडियंस जाता है तो भाई वो लोग जाते हैं जो मिडिल क्लास फैमिली के होते हैं, जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं होता है, और वो सोचते हैं कि काश आधा पैसा हम यहाँ दे दें और आधा पैसा हम वहाँ जा करके दें, यानी कि कुछ पैसा यहाँ एजेंसीज वालों को हम पे कर दें और बाकी जो बैलेंस अमाउंट बचेगा वो हम वहाँ पहुँचने के बाद अपना सैलरी से कटवा सकते हैं। मैं इन तमाम चीज़ के बारे में विस्तार से बात करूँगा, ध्यान से वीडियो में आखिर तक बने रहिए, और फिर मैं बताऊँगा कि आप कितने रुपये यहाँ दे करके जा सकते हैं और कितने रुपये वहाँ आप अपने सैलरी से कटवा सकते हैं। तो शायद आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हो सके वीडियो। ठीक, देखिए, अगर आप 10th पास हैं, 12th पास है या ग्रेजुएट हैं दोस्तों, तो आप नॉर्वे में जॉब अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अगर उम्र की बात करें तो आपका एज बिटवीन 21 साल से लेकर के 45 साल के बीच होना चाहिए। आप फिजिकली फिट होना चाहिए, आपके बॉडी में कोई प्रकार का बीमार नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आप अनहेल्दी हैं तो आप जॉब में अप्लाई नहीं कर सकते हैं, और इससे पहले आपको डिक्लेरेशन देना पड़ता है आपके बॉडी में कोई प्रकार का इलनेस, डिजीज तो नहीं है। अगर है तो आपको पहले से उसका डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। डिक्लेरेशन से ये पता चल जाता है कि भाई आपका जो डिजीज या इलनेस है वो किस स्टेज में है। ठीक है, और कुछ स्टेज ऐसा है जो अलाउ नहीं होता है, और कुछ इलनेस ऐसा है कि आपको वो अलाउ कर देते हैं। उसके बाद ही आपके नाम पे वर्क परमिट अप्लाई होता है। नॉर्वे का जो वीज़ा है दोस्तों, ये शेंजन वीज़ा है। अगर यहाँ का वीज़ा आपको मिल जाता है तो आप शेंजन में जितना भी कंट्रीज आते हैं उस कंट्री में आप जा सकते हैं एक ही वीज़ा से। ठीक है, अब बात करें कि भाई इसका जो प्रोसेस है कितना दिन का समय लगता है, तो देखिए नॉर्वे का कुल प्रोसेस जो है दोस्तों, ये 4 से 6 महीना, समटाइम 8 महीने का प्रोसेस है। क्योंकि देखिए, सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट सबमिशन करना होगा, फिर आपका शॉर्टलिस्टिंग होगा, फिर ऑफर लेटर आएगा, फिर वर्क परमिट एप्लीकेशंस होता है, फिर उसके बाद आपका वीज़ा एप्लीकेशंस होता है, फिर वीज़ा स्टाम्पिंग होता है। तो ये सब काम होते होते लगभग 7 से 8 महीने का समय लग जाता है। ठीक, अगर आपके पास 7-8 महीने का समय है, 1 साल का समय है, तो आप इसमें प्रयास जरूर करें। अब बात करते हैं कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सा है। तो सारे डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, चाहे वो आपका CV हो, कवर लेटर हो, चाहे आपका पासपोर्ट कॉपी हो, चाहे आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट्स हो, चाहे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स हो, कुछ भी डॉक्यूमेंट्स की बात करें, सारे डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद होना चाहिए। ये होने के बाद अगर आप अप्लाई करते हैं ऑनलाइन अगर अप्लाई करते हैं तो आपको कुछ भी ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। आप फ्री में भी जा सकते हैं अगर आपका प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट हुआ तो। और अगर आप डेली मेहनत करके अप्लाई करते हैं, कम से कम 2 से 3 घंटा पर डे, तो मेरा मानना है दोस्तों आपका नौकरी पक्का हो सकता है।
बशर्ते आपको मेहनत करना होगा। जैसे हम एज ए यूट्यूबर कितना मेहनत करते हैं कि हमारा वीडियो को लोग देखें, हम इतना अच्छा कंटेंट बना के लाते हैं, इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना के लाते हैं ताकि लोगों का काम आए। इसी तरह आपको भी अपने प्रोफाइल के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना होगा, आपका सीवी में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना होगा, आपका कवर लेटर में कुछ ज़्यादा मेहनत करना होगा, और तभी जाके आपका सिलेक्शन होता है। ठीक है, और कंटिन्यूसली अप्लाई करना। जैसे हम कंटिन्यूसली वीडियो डालते हैं ना, जैसे मैं दशहरे के टाइम में वीडियो बनाना कम कर दिया, छुट्टी में था, तो भाई व्यूज़ कम होते हैं, राइट। तो इसी तरह अगर डेली अगर अप्लाई करते हैं जॉब्स आप, तो आपका जो कंपनीज हैं या जो ओनर्स हैं या जो मैनेजर्स हैं, HR मैनेजर्स, वो आपका प्रोफाइल्स को देखेंगे और शॉर्टलिस्ट होने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देना है दोस्तों, आपको समय का बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है। जैसे हाँ, इंडिया में अभी दिन है तो वहाँ रात होता है, कुछ घंटे का डिफरेंस होता है, राइट। हर एक कंट्री में इंडिया के साथ डिफरेंस टाइम होता है। उस डिफरेंस को आपको गूगल में सर्च करना है, भांप लेना है कितने घंटे का डिफरेंस है, और उस हिसाब से आपको अप्लाई करना है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर दिन में अप्लाई कर रहे हैं, वो तब तक सो रहे हैं, राइट, और जब वो उठेंगे तो आप सोते रहेंगे। उस दौरान अगर कोई और अप्लाई कर दिया तो उनका प्रोफाइल चला जाएगा तुरंत, राइट। तो आपको देखना है कि भाई जो ऑफिशियल टाइमिंग होता है, जैसे दिन का 10 बजे, राइट, तो उस दौरान आपको अप्लाई करना है। दिन में 10 बजे अगर अप्लाई करते हैं, उनका टाइम में, आपका टाइम नहीं। तो जब वो आके सिस्टम में बैठेंगे तो सबसे पहले आपका प्रोफाइल जो है वो उनके पास पॉपअप होना चाहिए, राइट। तो क्या होगा भाई, फट से आपको प्रोफाइल देख सकते हैं वो, राइट। तो ये काम करें, समय का बहुत ध्यान रखना है आपको। ये बहुत अच्छा टिप्स है आपके लिए, आपको ये बात कोई नहीं बताएगा। ठीक, अब ये हो गया। अब हम बात करते हैं कि क्या हम आधा पैसा यहाँ दे करके आधा पैसा वहाँ देने से चलेगा। तो देखिए, यही क्वेश्चंस मेरा एक व्यूअर ने, एक नहीं कई पूछते हैं डेली के डेली। क्या हम आधा पैसा यहाँ दे के आधा पैसा वहाँ देते चलेगा? क्या हम 2 लाख यहाँ दे दें बाकी पैसा वहाँ देते चलेगा? क्या हम 50,000 रुपये यहाँ दें और बाकी वहाँ देते चलेगा? तो ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद है, मेरा एक व्यूअर ने आज कहा कि उनको भी एक कंसल्टेंट ने कहा कि भाई तुम यहाँ 50,000 दे दो और उसके बाद आपके पास ऑफर लेटर आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, ठीक है, आपका वीज़ा भी लग जाएगा, और वहाँ जाने के बाद आप अपने सैलरी से पैसा कटवा सकते हैं धीरे धीरे करके। तो बताऊँ दोस्तों, ऐसे अगर कोई बोलता है तो बिल्कुल विश्वास मत करें। मैं कई बार ये बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को, शायद समझ में नहीं आता है और कई लोगों का पैसा डूब जाता है। 50,000 में कुछ नहीं होने वाला है। 50,000 में आप आज गल्फ भी नहीं जा सकते हैं, ठीक है, बहुत मुश्किल है। एक साइड का फ्लाइट टिकट ही 25,000 हो जाता है गल्फ का, ठीक। अगर आप एडवांस में बुक करते हैं तो भले 15,000 14,000 में मिल जाएगा, लेकिन अब इंस्टेंटली अगर आप बुक करते हैं तो लगभग 22 से 25,000 रुपये वन वे का लग जाता है। अगर आप नॉर्वे जा रहे हैं तो नॉर्वे का सिर्फ फ्लाइट टिकट वन साइड का दोस्तों लगभग 1.5 लाख से 2 लाख का पड़ता है। अब सोचिए, क्या कोई आपको 50,000 में नॉर्वे में जॉब दे देगा? तो ऐसा बिल्कुल भी विश्वास मत कीजिएगा। दूसरी बात, जब आप वहाँ जाते हैं, लोग कहते हैं कि वहाँ जाने के बाद आपका सैलरी से पैसा कट जाएगा। तो बता दूँ, वहाँ पर कंपनी 1 रुपये चार्ज नहीं करता है आपका जॉब्स के लिए। जब कंपनी आपको 1 रुपये चार्ज नहीं कर रहा है तो किस अधिकार से आपका सैलरी से पैसा काटेगा? नहीं काट सकता ना, उनका कोई अधिकार ही नहीं है कि वो आपका सैलरी से पैसा काट सके। वैसे भी संजन का जो रूल्स है दोस्तों सैलरी को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर आप 8 घंटे से ऊपर काम करते हैं तो आपको ओवर टाइम मिलेगा, ठीक है, 8 घंटे का आपको बराबर सैलरी मिलेगा, राइट। तो जैसे आप वहाँ पर जाते हैं और अगर बोलते हैं कि आप मेरा सैलरी से काट दीजिए, तो कोई नहीं काटता है, ये गलत है। अगर आपको ऐसे कोई बोलता है दोस्तों तो विश्वास बिल्कुल मत कीजिए, अन्यथा आपका पैसा डूबना तय है। तो समझ गए ये 50,000 का मसला क्या था? फिर भी समझ में नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा देखें ताकि समझ में आना चाहिए। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं आपका नुकसान होगा दोस्तों। और अगर आज का हमारा कंटेंट वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी तरह का एक और नया वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दे इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।